हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस। और हम भी अच्छी हूँ। अभी सुबह के बज गए हैं 8, साढ़े 8 बज गए हैं और बच्चे सब स्कूल चले गए हैं, इनके पापा भी चले गए हैं। फिर हमें लगा कि चलो पहले थोड़ा सा धूप निकली है ना, धूप तो निकल ही रही है, तो फिर हमें गेहूँ डालना था छत पर, इसीलिए फिर छत जा रही हूँ। अच्छे से पहले छत को साफ़ कर लूँगी, तब फिर गेहूँ डालूँगी। और अभी गाइस हमारा नहाना धोना कुछ नहीं हुआ है। आज बच्चे लोगों को बस स्कूल में वही जो शाम वाला चावल क्या रखी थी, चावल शाम में कुछ ज़्यादा हो गया था, तब तो हल्की हल्की ठंडी पड़ने लग गई ना, तो ख़राब तो हुआ नहीं था, तो फिर वही सुबह फ्राई कर दिए थे। और बच्चे तो आजकल उनको ये सब बहुत, हमारे तो तीनों बच्चों को चावल फ्राई किए बहुत अच्छा लगता है। और फिर वही रोज़ रोटी और पूरी पराठा से बच्चे भी ऊब जाते हैं, तो फिर हमें लगा चलो ठीक है। और हमें थोड़ा काम था ना, इसीलिए और जल्दी से नहीं नहाई। अगर नहा लेती ना तो फिर वही होता कि फिर ये सब काम पड़ा ही रहता। तो फिर हमें लगा चलो पहले इन सबको स्कूल भेज देती हूँ, उसके बाद फिर ये सब काम ख़त्म करके फिर से घर में झाड़ू कर लूँगी, साफ़ सफाई करके, तो फिर आराम से नहाऊँगी। और फिर कभी कभार तो लगता है चलो ठीक है, बच्चे को फिर जल्दी कुछ बना कर देने के बाद भी आराम से नहाती हूँ। तो यही है, गेहूँ जो भी मिलता है ना, राशन मिलता है वही था, तो उसमें देखिए कितना सारा चीज़ मिल गया गाइस। उसमें निरमा है, कपड़ा धोने के लिए साबुन है, नहाने के लिए है, सोयाबीन है, 3-4 सामान मिलता है। तो उसके बाद फिर से राशन में तो फिर आजकल इसमें 100 रुपये भी लगता है, ऐसा नहीं, पहले तो फ्री में मिलता था, अब 100 रुपये लगता है, तो सब सामान मिलता है। और फिर यही है कि सब काम ख़त्म कर दूँगी तो फिर चल कर अभी कपड़ा भी देखिए गाइस, अभी कपड़ा रखी हूँ छत पर ला के। शाम में कपड़ा धुल ली थी, बट ये है कि इसको डाली नहीं थी, तो फिर हमें लगा चलो एक साथ सब काम ख़त्म कर देती हूँ छत पर वाला। और अभी कपड़ा तो ढेर कुछ धोकर बाथरूम में भी रखी हूँ, बट ये है कि अभी इतना ही सारा कपड़ा है, इसको डालती ही चलूँगी नीचे। और धूप देखिए निकल ही आई है। बहुत ज़्यादा धूप हमारे छत पर तो नहीं आती है, बट ठीक है, इतना आती है कि कपड़ा वपड़ा सूख जाता है। और फिर जैसे कुछ गेहूँ डालना है तो सुबह से ही डालना है, तो थोड़ा सा सूख जाएगा। अगर सोचो कि 10 से 11 बजे डालूँगी ना, तो फिर नहीं सूखेगा, फिर धूप चली जाएगी। इसीलिए सुबह ही जो कुछ हमको डालना वालना रहता है सुबह ही डालती हूँ। और अभी सब कपड़ा डालकर नीचे चलूँगी, तो फिर अब झाड़ू लगाऊंगी घर में फिर से। इसलिए बच्चे जब स्कूल जाते हैं गाइस इतना फैला कर जाते हैं कि एक बार उससे बिना समेटे झाड़ू लगाए इतनी ही नहीं बनती। अगर ऐसे झाड़ू लगा दूंगी सारा सामान, कहीं बुक फेंके हैं, कहीं ड्रेस जो पहन के, मुझे 3-3 ड्रेस है, तो फिर एक ड्रेस पहन जाते हैं, जो दोबारा ड्रेस चेंज करते हैं उधर उधर फेंक देते हैं, तो वो समेट कर रखना। अगर धुलना है तो फिर धुलती हूँ। घर में इतना सारा काम रहता है, पता ही नहीं चलती कब शाम हो जाती है। ठीक है, भगवान जी ऐसे व्यस्त रहें सब अपने अपने कामों में। यही है कि हमें ही करना पड़ता है। अभी बच्चे छोटे हैं, अब तो बड़े हैं नहीं बच्चे। उसके बाद गैस जो निर्मा निकला है ना, वही सब लेकर आ रही हूँ, आप लोग को दिखा रही थी। देखिए इतना सारा मोदी जी दे रहे हैं। आजकल मोदी जी तो सच में बस यही सब देकर आदमी को, महंगाई इतनी बढ़ गई है, 1-2 सामान दे रहे हैं फ्री में, तो फ्री में क्या, इसमें भी 100 रुपया लगने लग गई है। और तो अभी राशन फ्री मिलता था, बट ये सब मिलता है ना, तो फिर वो 100 रुपया लगने लग गया है। तो फिर वही छत से लेकर आ रही हूँ नीचे। तो ठीक है, कपड़ा सपड़ा धुलने का काम तो आ जाएगा, बट ये है कि उतना अच्छे से निरमा नहीं, मशीन वशीन में धोने के लिए ना उतना अच्छा से कपड़ा नहीं धुलता है। हम तो मशीन में कपड़ा सब फिक्सल ही डालती हूँ निरमा, इसलिए कि वो निरमा हमें अच्छा लगता है, कपड़ा अच्छा से धुलता है। और देखिए आपको निरमा दिखा रही थी कि निरमा, यही निरमा मिलता है। एक सोयाबीन की पैकेट है, और कपड़ा धोने वाला साबुन, और नहाने वाला साबुन, यही सब मिलता है राशन के साथ। और फिर चलो ठीक है, अब चल रही हूँ, फिर नहा धोकर पूजा पाठ करूँगी भगवान का।
उसके बाद देखिए खाना बनाना भी स्टार्ट कर दी हूँ। आज खाने में दाल चावल ही बनाऊँगी, इसलिए कि आज परिवार में निमंत्रण है ना, तो सब बच्चे अभी दोपहर में खाएँगे, उसके बाद फिर शाम में सब निमंत्रण जाएंगे। तो फिर मैं लगा क्या चलो हल्का ही खाना बना लेती हूँ, दाल चावल बन जाएगा और दाल फ्राई कर दूँगी तो सब बच्चे खा लेंगे और फिर हम भी खा लूँगी यही। उसके बाद दाल वाल रख दी हूँ, गैस पे पकने लग गई है, चावल भी बिन दी थी। उसके बाद थोड़ा से आ गई हूँ, मैंने कहा चलो कंघी उंगी कर लेती हूँ और अभी थोड़ा से लाइव वीडियो आती हूँ ना, तो ज़्यादा डेली में कुछ तो ज़्यादा नहीं करती हूँ। एक प्राइमर लगाती हूँ और प्राइमर लगाने से होता है सच में हमें बहुत अच्छा लगता है। प्राइमर थोड़ा लाइट आ जाता है चेहरे पर और सीरम भी है, बट डेली बेस में वैसे इतना ही करती हूँ जितना अभी आप लोग के बीच में दिखाऊंगी। डेली में इतना ही कुछ मेकअप करती हूँ। और देखिए वाइट मतलब क्रीम है वाइट वाली। और अब अभी तो तक लगाती थी विको टर्मरिक, लेकिन अभी अब की लाई हूँ ना तो वाइट टोनर क्रीम ले आई हूँ, उन्हीं का उसी का पाउडर लाई हूँ। और ठीक है, डेली में अच्छा भी लगता है, ज़्यादा ओवर मेकअप नहीं लगता है। डेली में ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं करती हूँ, बट यह है कि तो नहाने धोने के बाद इतना कुछ तो ज़रूर कर लेती हूँ। थोड़ा से अपना भी मतलब चेहरा देखने में अच्छा लगता है, फिर थोड़ा अच्छी एनर्जी मिल जाती है। एक बार अच्छे से थोड़ा सा तैयार व्यार हो जाओ। देखिए ये पाउडर भी दिखा रही थी, यही पाउडर लगाती हूँ। तो फिर और खुशी के लिए ना तो दूसरा लाई हूँ, इसलिए कि उनको ये सब सूट नहीं करती है। वो तो छोटी सी थी पहले से, जॉनसन बेबी लगाती है ना, तो वही उसको सूट कर रही है, वही लगा पाएगी। अगर इस वक्त पाउडर लगा लेगी गाइज ना, तो उसके चेहरे पे ऐसे दाना दाना निकल आता है, बहुत बुरा लगता है, बहुत भद्दा लगता है। तो फिर हमें लगा चलो ठीक है यही लगाओ, फिर वही वो लगाती है। भी बड़ी भी हो गई है, फिर भी वही जॉनसन बेबी वाला भी क्रीम और पाउडर वही लगाती है, वही साबुन भी लगाती है। उसको अगर खोजूँ कि दूसरा कोई मतलब क्रीम है वो लगा लेती है ना, तो एक जैसे आज लगाई है तो कल चेहरे पे उसको तुरंत दिखाई देगा। इसलिए जैसे रूखा रूखा बहुत गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए उसको दूसरा लाई हूँ, अपने लिए दूसरी लाई हूँ। और फिर थोड़ा से ही तैयार व्यार हो जाती हूँ। और भी जो तो मतलब श्रृंगारदानी थी ना वो हमारी थोड़ी सी टूट गई है। देखिए गैस तैयार होके आ गई हूँ और कैसे लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लग रही हूँ नहीं अच्छी लग रही हूँ। उसके बाद फिर आई हूँ तो फिर दाल तो उबल ही चुकी है और चावल बन जाए तड़का लगा देती हूँ दाल में। 12 बज गए हैं। देखिए गाइस सुबह से काम करते करते 12 बज गए हैं, बट ये है कि अब वही बच्चे स्कूल से आएंगे तब तो खाना बन के रेडी हो जाएगा। बट ये है कि घर में कितना सारा काम रहता है और अभी आदमी बोलेंगे क्या काम करती हैं। लेकिन देखिए कैसे ये सब होता है कुछ ना कुछ। जैसे जैसे ऊपर वाला काम कर लेती हूँ उस दिन सच में फिर देरी हो जाती है। आज थोड़ा सा घर गृहस्थी वाला काम भी की हूँ। अब ये सब भी बीच बीच में देखना पड़ता है, कौन धूप में दिखाना है, कौन कैसे क्या काम करना है। अरहर की दाल भी रखी थी, ढेर दिन से बाज़ार से आई थी वो भी, मैं कहा थोड़ा से धूप दिखा देती हूँ। तो यही सब काम एक्स्ट्रा काम हो जाता है जिस दिन ना, उस दिन फिर खाना वाना बनाने में लेट भी होता है। और फिर हमें भी लगा चलो ठीक है, चाय और नाश्ता की थी और बच्चे तो भी स्कूल में ही हैं, बच्चों को मतलब घर पर तो है नहीं, चलो उनको भूख लग जाएगी। वो तो अपना लंच लेकर स्कूल चले गए हैं, स्कूल से आएंगे तो उनको खाना रेडी मिलेगा। इसीलिए फिर लगा चलो ठीक है सब काम लेकर चलती हूँ। फिर लाइट आ गई थी ना तो फिर इंडक्शन पे रख दी हूँ चावल इंडक्शन पर रख के आ गई हूँ बरामदे में। थोड़ा बरामदे में आराम से बैठ के काम करती हूँ ना तो अच्छा लगता है। हमें ज़्यादा खड़ी होकर काम करने में पैर दर्द होने लगता है, इसलिए फिर जो काटना पीटना रहता है बरामदे में एक तख्त पड़ा हुआ है, मतलब डाली हूँ, इसी तख्त पर बैठ के जो काम करना रहता है, जैसे चावल बेलना रहता है, तड़का काटना है, तो ये सब काम बरामदे में आकर करती हूँ। और अभी घर पर देखिए हम ही हूँ और आप लोग हमारे साथ हैं। ये सब अच्छा लगता है, हमें भी थोड़ा सा ये लगता है चलो आप लोग के साथ ब्लॉग बनता है तो हमें लगता है इससे आप लोग हमारे आसपास ही हो, तो फिर अच्छा लगता है, फिर मतलब बोरिंग से नहीं लगती।
और तो नहीं ना, अकेले रहने से बड़ा मतलब आदमी ऊपर उठता। बट ये है कि अब जब आप सबके साथ ब्लॉग बनाती हूँ तो हमें हर पर यही एहसास होता है कि आप सब साथ में हो। तो फिर और प्याज तो रुला ही देती है, छोटी से काटो या बड़ी से काटो। देखिए अगर एक प्याज काट लो ना तो आँख में तो फिर आंसू ही आ जाता है, जिसको नहीं रोना रहता वो भी रो देते हैं। फिर प्याज, टमाटर, मिर्ची और हल्का से मसाला भी डाल दूँगी ताकि टेस्ट अच्छा है। बच्चे तो ना हमारे इतने सच में, हम तो घी डाल के खा भी लेती हूँ, बट बच्चे तो बिना फ्राई किए दाल नहीं खाते हैं और सब बोलते हैं मम्मी दाल को फ्राई की हूँ। तो लगता है चलो ठीक है बच्चे खाएं आराम से, कर देती हूँ फ्राई। सब कुछ डालकर टमाटर वमाटर छोटे छोटे टुकड़े में भी काट लूँगी। और देखिए प्याज काटते आँख में आंसू इतनी तेज आ गई थी कि आँख को बंद करके टमाटर काटना पड़ रहा है। और इतने अगर छुरी कहीं लग जाएगी तो बहुत दिक्कत ही हो जाएगी। बट यह है कि चलो काटती हूँ। और आप सब क्या कर रही हैं? आप सब तो खाना पीना खाकर आराम से लेटी होंगी, हमें पता है। हमें आज लेट हो गया है, आप लोग तो सुबह ही सब काम ख़त्म कर लेती होंगी। बट हमें थोड़ा सा काम होता है ना घर का, के साथ साथ सब कुछ देखना पड़ता है। बच्चों को स्कूल तो भेजना ही है, सब टिफिन उफिन बनाकर, फिर उसके बाद होटल है, होटल वाला भी काम करना पड़ता है। तो फिर ये सब काम करने में समय लगती है, इसीलिए थोड़ी लेट हो जाती हूँ। उसके बाद खाना बन गया है। अभी दाल में तो तड़का लगाई हूँ, बट पहले भगवान जी को निकाल लेती हूँ, इसलिए कि अब लट्टू गोपाल रखी हूँ तो फिर उसमें प्याज लहसुन नहीं पड़ता है। फिर न छेंक के तड़का मारी ही दाल निकाल ली हूँ और भगवान जी को भोग लगा देती हूँ। गाय के लिए अग्रासन निकालती हूँ, ये तो डेली का ही काम है। पहले भगवान जी की यही करते, तुलसी का पत्ता डालकर देखिए दाल चावल खिला दूँगी, उसके बाद पानी पिला दूँगी भगवान जी को। फिर उसके बाद फिर दाल में तड़का में लगा कर ये आई हूँ, इंडक्शन पर धीम कर दी। मेरा धीम धीम पकेगी और इस तरफ भगवान जी को खाना खिला देती हूँ। और फिर अब सब काम ख़त्म ही हो जाएगा तो फिर थोड़ी देर आराम भी करूँगी। गैस इसमें थक जाती हूँ, सुबह से काम ये काम करो वो काम करो, घर में बहुत सारा काम निकलता है। ठीक है चलो पहले भगवान जी को खाना भी खिला देती हूँ। और हम भगवान जी कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं नहीं अच्छे लग रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए गाइज हमारे आज ब्लॉग में कौन आया है, एक नया से नन्ही सी परी आई है। आप लोग देखिए कमेंट करके बताइए कौन कौन इनको पहचानते हैं गाइज। ओए बात कीजिए भैया, शुभम थोड़ा सा बात कीजिए ना। देखिए गाइज आप सब इंतज़ार भी कर रही थी कि हमारे ब्लॉग में आएंगी, और हम ब्लॉग नहीं बनाई थी, बट हमें लगा चलो अब जाने वाली है ना, तो हमें लगा चलो बनाती हूँ, ब्लॉग में आती हैं हमारी शुद्धि मुर्गी। और हमारी ननद की बेटी है गाइज, आप लोग को बता देती हूँ, इसलिए कि आप लोग कभी हमारी ननद से भी नहीं मिली हैं। एक ननद है वो तो हमारी मतलब सबसे बड़ी वाली ननद है, छोटी वाली ननद है, और इन्हीं के में सब पूरे इतने मतलब घर में बच्चे हैं। हम सब जब से आई हैं इसी में बिट्टू में खूब अच्छे से सबको अच्छे से दिन बीत रहा है, पता ही नहीं चलती गाइस कैसा दिन निकल जा रहा है।
इतनी अच्छी सी है ना, तो रोती हैं ना तो गुस्सा करती हैं। और देख लीजिए आप लोग से देख लीजिए हंस रही देखिए कितनी सुंदर है ना गाइस। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए हमारी बिट्टू कैसी है। हमें तो आशा है कि आप सबको प्यारा से अच्छा कमेंट जरूर करेंगे। चलो ठीक है गाइस, अगर आप लोग बोलोगे ना तो फिर अपने नंद को भी दिखाऊंगी, लेकिन आप लोग इसके लिए कमेंट करके बताना कि आप सब हमारे नंद को देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए ज़्यादा फिर हम नहीं आती भी नहीं है ज़्यादा, पहली बार आई हैं अभी, तो फिर आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो फिर हम आप लोग को दिखाऊंगी गाइस। और देखिए बिट्टू से मिल लीजिए। ए बिट्टू थोड़ा सी बात कर लीजिए बिट्टू, देखिए बात कीजिए, देखिए हेलो हेलो बोलिए, हेलो हेलो, आप सब कैसे हैं। चलो ठीक है गाइस, अभी आपसे मिलती हूँ कुछ देर के बाद। हमारी गुड़िया रानी बैठी हैं। अब गाइस दोपहर के बज गए हैं 2 बज गए हैं गाइस। तो अब हमें लगा कि चलो ठीक है आप लोग थोड़ी सी बात करके वीडियो का एंड करती हूँ, इसलिए कि परसों से ही वीडियो स्टार्ट है बट आप लोग के बीच में भी एंड नहीं की थी। और अभी आगे तो आप लोग देखे ही होंगे कि हमारी ननद की बेटी आई थी, कितनी अच्छी है। हमें कल लगा चलो आप लोग के बीच में थोड़ा सा ब्लॉग बनाती हूँ। और फिर हमारे ढेर सारे सब्सक्राइबर बोले भी थे कि अब तो बिट्टू का भी ब्लॉग बनेगा, तो हमें लगा चलो ठीक है आज बना लेती हूँ। ऐसा नहीं है बनाने के लिए रोज़ सोचती हूँ, बट ये है कि अब 2 घर है ना गाइस, तो मतलब एक चाची का घर है एक हमारा घर है। तो जब हम कभी ब्लॉगिंग करती थी तो फिर वो तो चाची के घर पर रहती थी, तो फिर इसी वजह से उनका ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। और फिर अब जाने वाली हैं तो हमें लगा चलो थोड़ा सा आप लोग को भी दिखा देती हूँ कि हमारे घर कौन आया है। तो फिर आप लोग को भी दिखाई हूँ, हमें आशा करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छा ही लगा होगा। इसलिए बहुत अच्छी बिट्टू है सच में। वो एक भी चूर रोती नहीं है गाइस, मतलब पहले ही दिन से आई थी ना तभी से मतलब रोना वोना कुछ नहीं उसका। और सारे बच्चे होते हैं ना कि मतलब कहीं जाते हैं तो ऐसे रोने लग जाते हैं कि उन्हें मतलब आदमी को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि इन्हें मतलब पहली बार देख रहे हैं तो रोने लगते हैं। बट बिट्टू ऐसी नहीं थी, बहुत अच्छी है वो, बहुत मतलब इसीलिए उसे सब प्यार करते हैं। उसे छोटे से मतलब हमारे तीनों बच्चे तो प्यार करते ही हैं, और हमारे पति जी तो उन्हें इतना प्यार करते हैं कि जब भी मतलब वो घर पर रहते हैं तो वो अपने साथ लिए रहते हैं। उसके बाद जब फिर दुकान चले जाते हैं तो फिर बिट्टू चाची के यहाँ जाती है। बट और हमारे यहाँ ही मतलब बिट्टू रहती है जब उनके पापा रहते हैं तो। और गाइस कल से ये ब्लॉग या क्या परसों से ये ब्लॉग स्टार्ट है, तो हमें लगा चलो आप सबसे थोड़ी सी बात भी कर लेती हूँ। और गाइस आप लोग कैसे हैं कमेंट कर जरूर बताना। और इस वीडियो का एंड कर देती हूँ ताकि फिर कल भी हमारा कोई ब्लॉग नहीं गया था, अभी एडिटिंग करके आप लोग के बीच में डाल दूँगी। नहीं तो फिर वही बच्चे स्कूल से आ जाएंगे फिर घर पर फिर उनको खाना पीना देना और फिर से भी काम में जुट जाऊँगी तो फिर वही नहीं डाल पाऊँगी। इसीलिए हमें लगा चलो थोड़ी सी बात करती हूँ। और आप लोग प्लीज़ अगर आप लोगों को हमारा थोड़ा सा भी चैनल अच्छा लगता हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो फिर लाइक कर दीजिए। और आप लोग प्लीज़ प्यारा प्यारा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सब कैसे हैं। आप सब हमारा ब्लॉग देखती हैं और लाइफ में भी आती हूँ, ढेर सारे सब्सक्राइबर हमारे जुड़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ऐसे आप लोग भी जो जो ब्लॉग हमारा रोज़ देखते हैं उतने लोग ज़रूर आइए, सबका स्वागत है। लाइफ में 1:30 बजे आती हूँ रोज़, डेली 1:30 बजे ही ब्लॉग में आती हूँ। तो ठीक है गाइज, आपसे मिलूँगी कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।